जनाजा यूएसए ने निकाला था पाकिस्तान का, लेकिन जो जनाजा उठा है वो आज बांग्लादेश के कंधे पे उठा है। हमारी काबिलियत अब इतनी ही रह गई है कि लोग हमें घरों में आकर भी हरा रहे हैं। और यकीन माने कि दुनिया भर में तो हमारी खैर 2 टके की इज्जत नहीं रही, 2 टके की हमारी इज्जत नहीं रही, लेकिन पाकिस्तान के अंदर भी बांग्लादेश ने आकर पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को, पाकिस्तानी क्रिकेट को निस्तो नाबूद करके, यानी लिटरली अपने बूट तले, अपने पांव तले रौंद दिया है। वेल डन भाई, तुमने भाई भाई बोल के भाई को ही घुसा दिया। ये टीम पिछले इतने महीनों से जलील हो रही है, लेकिन इस टीम को कोई पूछने वाला नहीं है और मुकाबला ये अपना इंडिया से करते हैं। और सच पूछो तो इतना खतरनाक डाउनफॉल है कि अब दुख भी नहीं हो रहा है। पाकिस्तान एक ऐसा वाहिद मुल्क है जिसके लोग ये चाह रहे हैं कि हमारी टीम हारती रहे। अब हालात ये आ गए हैं कि दूसरी टीम के बॉलर्स हमारे नंबर 1 बैटर को आउट करके सेलिब्रेट भी नहीं करते। 1300 दिन से अपने घर में टेस्ट मैच नहीं जीते। 1300 दिन कितनी बड़ी बात है। तकरीबन कितने साल हो गए ये 4 साल हो गए। 4 साल से अपने घर में नहीं जीते यार आप लोग। 26 पे 6 आउट होने के बाद कोई भी नहीं सोच सकता था कि बांग्लादेश जैसी टीम, अगर कोई ऑस्ट्रेलिया होती, इंग्लैंड होती, न्यूजीलैंड होती, इंडिया होती। भाई चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में नहीं होनी चाहिए। हम लोग बाइकआउट करते हैं, मैं बाइकआउट करता हूँ। पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी नहीं होनी चाहिए। इधर क्रिकेट का जनाजा निकलता है। तो अब अफगानिस्तान आएगा, वो भी अब हम रह गए हैं उन्हीं के लिए, जिम्बाब्वे के लिए, अफगानिस्तान, आयरलैंड, क्योंकि दुनिया अब इसी नजर से देखेगी कि भाई इनका मुकाबला इन टीमों के साथ है। ये क्रिकेट तुम्हारे खून में ही नहीं है, तुम्हारे खून में। मैंने सुना है कल कराची में बहुत बड़ा मार्केट लूट लिया पाकिस्तानियों ने। तुम्हारे खून में वही काम लिखे हैं, लूट मार करो, लूट पाट करो, दहशतगर्दियां करो, गाली गलौज करो, देशों को लड़वा। नमस्कार दोस्तों, चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों हम सबको पता है कि बांग्लादेश और जो है बांग्लादेश और पाकिस्तान का टेस्ट सीरीज चल रही है दोस्तों। और पाकिस्तानी जो है अपनी टीम को बड़ा वर्ल्ड नंबर वन बॉलर, वर्ल्ड नंबर 1 बैट्समैन, ये वो किंग, पता नहीं क्या क्या अपने प्लेयर्स को चढ़ा के सिर पर रखते हैं दोस्तों। अब बांग्लादेश ने क्या किया हुआ है कि उनको 2-0 से टेस्ट में हरा दिया और सीरीज को वाइट वॉश कर दिया। अब जो पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर्स हैं, हालांकि जब वो थे तब भी वो कुछ नहीं कर पाए थे, लेकिन अब वो नसीहत दे रहे हैं और वो अपनी जो है फ्रस्ट्रेशन जो है वो टीम पर, जैसे शोएब अख्तर, रमीज राजा, शाहिद आफरीदी, अब्दुल बासित और ये सारे जितने ही प्लेयर हैं, ये सब अब जो है अपनी फ्रस्ट्रेशन को निकालना शुरू कर चुके हैं अपने प्लेयर को गालियाँ देते हुए। और पाकिस्तानी मीडिया वजह से अब जनते जो जहालत है उनकी वो शुरू कर चुके हैं आकर के। पाकिस्तानी मीडिया भी अपना एक्सपर्ट भी उसमें देना शुरू कर चुका है, रिएक्शन दे रहा है। तो आइए देखते हैं इस पर पाकिस्तानी मीडिया क्या रिएक्शन है। बांग्लादेश ने 2-0 से पाकिस्तान को हरा दिया है। रेडी थे हम सब। जनाजा यूएसए ने निकाला था पाकिस्तान का, लेकिन जो जनाजा उठा है वो आज बांग्लादेश के कंधे पे उठा है। शायद खत्म हो गई है मोहब्बत पाकिस्तान फैंस के दिलों में इस टीम के लिए। कोई फीलिंग्स ही नहीं बची। पहले होता था ना कि एक आधी दफा हम हार जाते थे तो समझ आती थी चलो यार एक फ्लूक लग गया है, लेकिन अब हालात ये आ गए हैं कि दूसरी टीम के बॉलर्स हमारे नंबर 1 बैटर को आउट करके सेलिब्रेट भी नहीं करते। कि ठीक है, मतलब चलती फिरती विकेट्स हैं, ये पेट लमके हुए हैं, पेस नीचे आए हुए हैं, ग्रुपिंग के मसले हैं, सही तरह बुलाते नहीं है एक दूसरे को, सपोर्ट नहीं करते सीनियर प्लेयर सारे आपस में कि वो कप्तान है वही देख लेगा वगैरह वगैरह। इनके तो इतने मसले हैं जितने शायद एक गली मोहल्ले की टीम के भी नहीं होते। अब तो बांग्लादेश हमें हमारे घर में घुसकर हरा कर जा रहा है वापस। तो ये मुझे लगता है कि आप ब्लैक डे कह लें, आप कह लें कि पाकिस्तान क्रिकेट का शर्मनाक दिन है, या जो मर्जी समझ लें, आप शायद आगे नहीं बढ़ पाएंगे इस चीज़ को समझने के लिए कि हमारी काबिलियत अब इतनी ही रह गई है कि लोग हमें घरों में आकर भी हरा रहे हैं। हम किसी के घर जाके खेलते हैं, वहाँ पे भी हमें हराते हैं। हमें अमेरिका ने अगर हराया था तो वो फ्लूक नहीं था। हमारी काबिलियत अब इतनी रह चुकी है। हमें आयरलैंड अपने घर में अगर हरा रहा है तो हमारी काबिलियत अब इतनी रह चुकी है। अभी समझ लीजिए कि दूसरी टीमें आगे बढ़ रही हैं। तो मुझे ये डर लग रहा है कि जब अफगानिस्तान के खिलाफ हमने 3 मैचेस की सीरीज पाकिस्तान में खेलनी है, उसके अंदर क्या होगा। अफगानिस्तान मतलब वो वाइट बॉल सीरीज है, वो हमसे वो तगड़ा है बज़ाहिर तो। उन्होंने हमें वर्ल्ड कप में भी हराया था और उसके बाद भी आप देखें उससे पहले सीरीज खेली थी जब T20 की, उसमें भी उन्होंने हमें 2-1 शिकस्त दी थी।
तो अब अफगानिस्तान आएगा, वो भी अब हम रह गए हैं उन्हीं के लिए, जिम्बाब्वे के लिए, अफगानिस्तान, आयरलैंड, क्योंकि दुनिया अब इसी नज़र से ही देखेगी कि भाई इनका मुकाबला इन टीमों के साथ है, फंस के होगा, बस ठीक है ये मैच मज़े का लें। आप भूल जाएं कि आप ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कुछ आंखें दिखा सकते हैं, और आप सोचें कि इन पिचेस के ऊपर हमारे बल्लेबाजों का क्या हुआ, और जब गोरे बॉलर आएंगे तो वो हमारे बल्लेबाजों का क्या करेंगे। दुनिया मजाक उड़ाएगी, दुनिया मजाक उड़ाएगी। जब एक बार हुआ था ना कि जब वुड ने बाउंसर लगाया था आजम खान को, तो बहुत मजाक उड़ा था कि पाकिस्तानी बल्लेबाज बाउंसर को कैसे खेल रहे हैं। यही खिलाड़ी जब जनूबी अफ्रीका जाएंगे फिर क्या होगा, ये सोच के मुझे तो डर लग रहा है कि हमारी टीम का क्या बनेगा। ये क्रिकेट जो पाकिस्तान के अंदर सिर्फ एक ही खेल है जिसके ऊपर हम थोड़ा सा के मान करते हैं कि हम भी दुनिया में कहीं पे कुछ मुकाम रखते हैं, वो मुकाम हमसे छिन रहा है, वो कुर्सी हमसे छिन रही है, वो ताज हमसे छिन रहा है, मगर शायद किसी को परवाह नहीं है। और पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात डर की बात यह है कि आए रोज़ बिगड़ते जा रहे हैं। ये जो कह रहे हैं कि मर्ज़ है, इसका इलाज ढूंढ रहे हैं, ये मर्ज़ तेज़ी से फैलता जा रहा है, ये कैंसर की तरह फैलता जा रहा है, और ऐसा ना हो कि इतना बुरा फैल जाए कि फिर इसका इलाज ना हो, फिर वही बन जाए हमारी क्रिकेट जो पाकिस्तान की हॉकी बन चुकी है ऑलरेडी। अगरचे बहुत से लोग कहते हैं कि हॉकी नहीं बन सकती, मगर मुझे लगता है कि इतने टैलेंट होने के बावजूद आप घरों की छतों पर देखें, लोग क्रिकेट खेलते हैं, गलियों में क्रिकेट खेलते हैं, पार्क्स में क्रिकेट खेलते हैं, हर जगह पाकिस्तान के कोने कोने में आपको क्रिकेट खेलते ही नौजवान नजर आएंगे। आप अगर 100% परसेंटेज में निकाले तो तकरीबन 90% लोग जो हैं वो क्रिकेट खेलते हैं, और उस देश के खेल का ये हाल है कि आपको बांग्लादेश के लोग आके हरा रहे हैं और छोटी छोटी टीमों से आप हार रहे हैं। पाकिस्तान की वुमेन टीम हार गई, पाकिस्तान के लेजेंड प्लेयर जो है वो हार गए, पाकिस्तान की मेन टीम हार गई, अंडर 19 में इनको घुसा दिया। पाकिस्तान क्रिकेट अब बहुत दूर की बात है। अब एक बात याद रखना, अब अगर कहीं भी आपको पाकिस्तानी मिले और वो आपसे क्रिकेट की बात करना चाहे या वो जबरदस्ती टॉपिक छेड़ना चाहे क्रिकेट के बारे में, तो कान बंद कर लेना। भाई मैं दुनिया की बातें सुन लूंगा, तुम्हारी नहीं सुनूंगा, तुम लोग चुप हो जाओ, भाई तुम लोग क्रिकेट के लायक नहीं हो। बंदूकें उठाओ और जाओ भाई अफगानिस्तान और कश्मीर में जाके लड़ो, या तो फलस्तीन जाओ, ये तुम लोगों का काम नहीं है। ये क्रिकेट तुम्हारे खून में ही नहीं है, तुम्हारे खून में। मैंने सुना है कल कराची में बहुत बड़ा मार्केट लूट लिया पाकिस्तानियों ने। तुम्हारे खून में वही काम लिखे हैं, लूट मार करो, लूट पाट करो, दहशतगर्दियाँ करो, गाली गलौज करो, देशों को लड़वाओ, जो है झंडे जलाओ, जुलूस निकालो सड़कों पे, चोरियाँ करो, इसको निकाल के उसमें जेल में डाल दो, ये काम करो तुम लोग भाई। ये जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाओ। ये क्रिकेट विकेट तुम्हारा काम नहीं है, ये तुम्हारे बस का काम नहीं है, नहीं है तुम्हारे बस का काम ये क्रिकेट। अगर ये क्रिकेट तुम्हारे बस की बात होती तो पिछले 2 साल में जो तुम्हारी हालत हुई है ना, मेरे ख्याल से अगर कोई और टीम होती ना, तो या तो पूरी टीम को वो खत्म कर देते, रिमूव कर देते, या तो क्रिकेट ही खत्म कर देते। लेकिन बात तो कुछ और भी है। अब पाकिस्तान में क्रिकेट को छोड़ के कुछ और तो है ही नहीं, कोई ना बिजनेस है ना धंधा है। अब ये प्लेयर, अगर ये क्रिकेट नहीं होगी तो ये तो कल ड्रीम बाजार लूटा, ये सब वहीं पे मिलते हैं। बाबर आजम 50 की शर्ट लेने के लिए अखबार के फ्रंट जो है पेज पे होता, बाबर आजम पाँव के नीचे आके मर गया, क्योंकि शर्ट 50 रुपए की खरीदने के लिए लोग ज्यादा है, बाबर आजम दब गया वहां पे। दोस्तों, पाकिस्तानियों को सुनकर हंसी आती है। कहाँ से आते हैं ऐसे लोग? ऐसा लगता है ये लोग हमारे गोले के नहीं हैं, किसी और गोले से आए हैं। कितने तेजस्वी हैं ये लोग। आप सभी हंसते रहिए और पाकिस्तानी कॉमेडी का मजा लेते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।